सॉरी अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो की वजह से कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो। तो मैं आपको बता दूं कि वो FTI जेट 2024 एग्जाम में पूछे गए मैंडेटरी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैंने उस क्वेश्चन को आधार बनाकर कुछ कॉमन एक्टिंग स्टाइल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उस वीडियो को बनाने का पर्पज बस यही था कि जिन्हें भी एक्टिंग स्टाइल्स के बारे में जानकारी नहीं हो उन तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। अब हम इस वीडियो में उस क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम सब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इनमें कोई एक फिक्स सही आंसर नहीं होते हैं कि जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में बस यही एक इसका सही आंसर है। ये कई कारणों की वजह से वेरी कर सकता है, जिनमें शामिल है लोगों का क्वेश्चन को लेकर उनका इंटरप्रिटेशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आंसर में एग्जाम्पल को इनकॉर्पोरेट करने में मदद करते हैं, और आखिरी हो सकता है कि सबका अपना आंसर को एक्सप्लेन करने का तरीका जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो इसलिए भी ध्यान रहे कि आपने जो कुछ भी एग्जाम में लिखा है या किसी और ने जो लिखा हो सकता है कि वो दोनों ही सही हो, पर मोटे मोटे तौर पे उस आंसर में कुछ कॉमन या फंडामेंटल चीजें एक जैसी ही होंगी, तो जिसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो था कि राइट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ एक्टिंग स्टाइल फ्रॉम द साइलेंट एरा टू टुडे। हिंदी में मूक युग से लेकर आज तक अभिनय शैली के विकास के बारे में लिखिए। तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। अब मूक युग यानी साइलेंट एरा, इसका समय 1913 से लेकर 1930 तक रहा, मतलब 1913 से लेकर 1930 तक रहा। मूक युग की शुरुआत साइलेंट फिल्म्स के साथ हुई। इस दौर के शुरुआती फिल्म मेकर दादा साहब फाल्के ने विजुअल क्यूज और पैंटोमाइम तकनीक का उपयोग करके फिल्म की कहानी को व्यक्त करने का प्रयास किया। क्योंकि इन फिल्म्स में आवाज़ का अभाव था, इसलिए भावनाओं और कहानियों को समझने के लिए एक्टर्स ने ग्रैंड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया। इस दौर के एक्टर्स अपने ऑडियंस के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए पैंटोमाइम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे, जिसमें जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का महत्व होता था। पैंटोमाइम टेक्निक्स में एग्जाजरेटेड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता था, जो इमोशंस और एक्शन को दर्शाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कैरेक्टर किसी दीवार पर चढ़ने की बार बार कोशिश किया हो और वो उसमें असफल रहा हो, तो वो अपनी हथेली से उस दीवार की तरफ इशारा कर सकता है। कहीं न कहीं पारसी टेक्निक से ही प्रेरित होकर पैंटोमाइम टेक्निक्स का इस्तेमाल मूक फिल्मों में अभिनय का मूल साधन बना, जो सिनेमा से पहले उस समय का प्रमुख मनोरंजन साधन हुआ करता था। अब गोल्डन एरा की बात करते हैं। गोल्डन एरा 1950 से 1960 तक के गोल्डन एरा में जब सिंक्रोनाइज साउंड आया और बोलती फिल्में बननी शुरू हुई, तब एक्टिंग शैली के अंदाज में कुछ बदलाव हुए। इस दौर में एक्टर्स ने मिनिमल एक्सप्रेशंस और डायलॉग के जरिए भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके को अपनाया। दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस जैसे आइकॉनिक एक्टर्स ने अपने नेचुरल बॉडी लैंग्वेज और बिलीवेबल इमोशंस से इस दौर में रियलिस्टिक एक्टिंग को लोकप्रिय बनाया। इस समय मेथड एक्टिंग का प्रचार बढ़ने से कुछ एक्टर्स जैसे बलराज साहनी और गुरुदत्त ने भी मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल कर अपने परफॉर्मेंस में एक गहरी छाप छोड़ी। पैरेलल सिनेमा 1970 से 1980 यानी 1970 टू 1980 का पैरेलल सिनेमा का वो दौर जिसमें बॉलीवुड के ट्रेडिशनल सिद्धांतों को ना अपनाते हुए खुद के एक अलग राह को चुना। इस समय में एक्टर्स को कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और सामाजिक मुद्दों को समझने और व्यक्त करने के लिए ज़्यादा अवसर मिले। एक्टर्स जैसे शबाना आज़मी,
स्मिता पाटिल और ओम पुरी जैसे कलाकार असल ज़िंदगी की सच्चाई को अपने अभिनय के माध्यम से रिप्रेजेंट करते थे, जो मेथड एक्टिंग और यूरोपियन आर्ट सिनेमा से प्रभावित था। उनके परफॉर्मेंस में एक गहराई और ऑथेंटिसिटी देखी जा सकती है। इस कॉन्सेप्ट को फिल्म के उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर में एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को सोशल इश्यूज के साथ व्यापक रूप से दर्शाया गया है। इस फिल्म में करप्शन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और क्लास डिवाइड जैसे सामाजिक मुद्दों को सेंसिबिलिटीज़ के साथ उजागर किया गया है, जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड फिल्म्स में कम ही देखने को मिलता है। मॉडर्न एरा यानी 1990 से लेकर अभी तक का समय 1990s तक हिंदी सिनेमा ग्लोबल एंटरटेनमेंट का एक पावर हाउस बन चुका था। इस दौर में एक्टर्स ने अपने एक्टिंग शैली में ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी एक्टिंग स्टाइल्स का फ्यूज़न कर उनमें कुछ अलग वाइब्रेंट रूप देने की कोशिश की, जिसे हम आज के एक्टर्स के परफॉर्मेंस में भी देख सकते हैं। शाहरुख खान, आमिर खान और माधुरी दीक्षित जैसे एक्टर्स ने ट्रेडिशनल मेलोड्रामा को नए अंदाज में पेश किया, जिससे उनके अभिनय में एक नया रंग आया। उन्होंने ट्रेडिशनल रोमांटिक सीन्स को भी नए और वाइब्रेंट तरीके से प्रस्तुत किया, जैसे कि एक सिंपल रोमांटिक जेस्चर को एक इंटेंस आई कांटेक्ट में बदल दिया। इस तरह से उन्होंने पुराने मेलोड्रामा को एक नया और वाइब्रेंट रूप दिया, जिसमें ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स का मिश्रण देखा जा सकता है। अगर आप चाहें तो आप अपने इस आंसर को यहाँ तक लिख कर भी कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आगे अब मैं कुछ और एडिशनल एक्टिंग टेक्निक्स को डिस्कस करूँगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। आप चाहे तो इसे भी अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑप्शनल है या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए समझ लेते हैं वो कुछ एडिशनल एक्टिंग स्टाइल या अप्रोचेस क्या हैं। मॉडर्न एरा के ही ये कुछ और एडिशनल एक्टिंग स्टाइल्स या अप्रोचेस हैं, जिनका इस्तेमाल आज के कुछ फिल्मों में भी देखा जा सकता है। वो हैं इम्प्रोवाइजेशनल एक्टिंग, फिजिकल थिएटर और एक्सपेरिमेंटल थिएटर। इम्प्रोवाइजेशनल एक्टिंग, हम इसकी बात कर लेते हैं पहले। इसमें कुछ एक्टर्स अपने एक्टिंग को फ्रेश और स्पॉन्टेनियस रखने के लिए इम्प्रोवाइजेशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हें डायलॉग या सीन के दौरान स्पॉन्टेनिटी और नेचुरलनेस लाने में मदद करता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अनुराग कश्यप की अगली फिल्म UGLY अगली फिल्म का ये एक सीन एग्जाम्पल इम्प्रोवाइजेशनल एक्टिंग का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। जब राहुल भट्ट और विनीत सिंह के कैरेक्टर को पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेट किया जाता है, तो ये सीन पूरी तरह से इम्प्रोवाइजेशनल था। इस सीन में एक्टर्स के रिएक्शंस और डायलॉग्स बिल्कुल स्पॉन्टेनियस थे, जो कि उनके कैरेक्टर्स के इमोशंस और सिचुएशन को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दर्शाते हैं। ये दिखाता है कि एक्टर्स को दी गई सिचुएशन के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स को व्यवहार करने का अवसर मिलता है, जो कि इम्प्रोवाइजेशनल एक्टिंग का एक मुख्य पहलू है। फिजिकल थिएटर में जब एक्टर्स सिर्फ अपने बॉडी के सहारे से बिना शब्दों के अपने फीलिंग्स और कहानियों को व्यक्त करते हैं, उसे ही फिजिकल थिएटर टेक्निक कहते हैं। जैसे कि बर्फी फिल्म में रणबीर कपूर का कैरेक्टर बर्फी, जो बहरा और गूंगा है, उनका कम्युनिकेशन उनके फिजिकल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स के थ्रू होता है। उनके एक्शंस और एक्सप्रेशन से वो अपने इमोशन को दर्शाते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से फिजिकल थिएटर का इस्तेमाल होता है कहानी को समझाने और व्यक्त करने के लिए। एक्सपेरिमेंटल थिएटर का इस्तेमाल बेसिकली नए और इनोवेटिव आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। इस अप्रोच में एक्टर्स ट्रेडिशनल एक्टिंग मेथड से हटकर नए और अनोखे तरीके से अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी काम या व्यवहार को यूजुअल तरीके से न करके नए और अलग तरीक़ों से करना।
जैसे कि अंधाधुन फिल्म में आयुष्मान खुराना ने ट्रेडिशनल ब्लाइंड कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल के लिए इसमें कुछ हटकर नया और अलग करने की कोशिश की है, जो यूजुअली फिल्म में दिखाए गए ट्रेडिशनल ब्लाइंड कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेयल से काफ़ी हद तक अलग था। इसके लिए उन्होंने अपने व्यक्तित्व को संवेदनशील, समस्या से भरी और समझने योग्य दिखाया। इसके अलावा एक्टर ने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज में भी नए और अलग शेड्स को प्रस्तुत किया, जो ट्रेडिशनल ब्लाइंड कैरेक्टर से अलग था। तो ठीक है, हमने इस वीडियो में साइलेंट एरा से लेके मॉडर्न एरा तक के सभी एक्टिंग स्टाइल और उनके टेक्निक की बातें कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे मुझे आसानी होगी समझने में और उन कमियों को दूर करने में। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।